अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वॉइस काउंसिल और मैं हूं उमर। एक बार फिर से आप लोगों के लिए B4U ग्लोबल से रिलेटेड अपडेट लेके हाजिर हुआ हूं। काफ़ी लोगों को मालूम है, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताता चलूं कि कल बरोज़ 14 फरवरी मंगल के दिन सैफुर्रहमान खान न्याजी की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी है। और एक बार फिर से तमाम मुल्ज़िमान जितने भी रेफरेंस में इंक्लूडेड थे, शरीक मुल्ज़िमान 5 या 6 थे, उनको पेश किया जाएगा। और देखना ये होगा कि क्या कल फ़र्द जुर्म आयद होती है या एक बार फिर से इस चीज़ पे डिले किया जाएगा, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जाएंगी, या फिर अदालत की तरफ से जो भी फ़ैसला सामने आता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अगर हम इस केस की जड़ों को देखें तो ये नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। FIA में कंप्लेंट्स गई थी सैफुर्रहमान खान न्याजी के ख़िलाफ़ और वो उसकी अपनी फैमिली की तरफ से ही की गई थी। और आज 2023 आ गया है और फरवरी का महीना है। 2.25 साल का अरसा गुजर चुका है और स्टिल अभी तक विक्टिम्स वहीं के वहीं पे खड़े हैं। ना सैफुर्रहमान ने उनके लिए कुछ किया, ना अदालत ने कुछ किया, ना नैब कोर्ट ने कुछ किया। किसी भी तरफ से कोई ऐसी अहम डेवलपमेंट सामने नहीं आई। हाँ, जिसका बस चलता है वो अपनी कोशिश करता है, अपनी एफ़र्ट करता है और कुछ ना कुछ सैफुर्रहमान से ले ही लेता है। आप लोगों के सामने एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन जिसका नहीं चलता उसके लिए स्टिल अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाल ही में हमने देखा है कि सैफुर्रहमान खान न्याजी ने हामी भर ली है और एडवाइज़री कोर कमेटी और सैफुर्रहमान खान न्याजी की तरफ से एक मुत्तफ़िका डेट सामने आई है जिन पे वो मीटिंग करने के लिए राज़ी हैं। और ये डेट 19 फरवरी की बताई जा रही है। कल नैब कोर्ट में हेयरिंग है, उसके बाद 5 दिनों बाद सैफुर्रहमान खान न्याजी की एडवाइज़री कोर कमेटी के साथ मीटिंग भी है। तो देखते हैं उस मीटिंग में क्या बनता है, कल की डेट पे क्या होता है, क्या फ़र्द जुर्म आयद होती है या एक बार फिर से तारीख़ में तो सी कर दी जाती है। ये आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ही पता लगेगा कि किस तरह मूवमेंट सामने आती है। और ये भी मुमकिन है कि कल भी कोई एक आधा मुल्ज़िम पेश ना हो पाए जिसकी वजह से फिर से तारीख़ में तो सी कर दी जाए और जिस तरह एक ट्रेंड चलता है उसी तरह सिचुएशन चले। तो यही थी अब तक की अपडेट। जैसे ही कोई न्यू ख़बर, न्यू अपडेट, न्यू डेवलपमेंट निकल के सामने आती है जो मुतासिरीन के हक़ में बेहतर हो, उस हवाले से हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और एडवाइज़री कोर कमेटी भी अपनी तरफ से लगी हुई है, एफ़र्ट कर रही है। नैब कोर्ट में जाने वाले कुछ मुतासिरीन भी हैं जो कि अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और एक बात माननी पड़ेगी कि एटलीस्ट एडवाइज़री कोर कमेटी को ये तो रियलाइज़ हुआ है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है इस पे 99% फ्रॉड ही होता है, स्कैम ही होता है। तो ये फील्ड ही रिलायबल नहीं है। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे मेंबरान हैं जिनके हवाले से डिस्कस किया जाता है कि वो एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब वो मुतासिरीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा भला भी कहते हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात ही है। ऐसा डुअल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो कंपनीज़ छोड़ दें और फिर मुतासिरीन के साथ आके खड़े हों दैन इट विल बी अ ग्रेट इम्पैक्ट। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ अपने अंदर खाते भी काम जारी रखे हुए हैं, इस तरफ वो ये भी बोलते हैं, तो ये फिर दोहरा मयार है और ये बदनीयती है। तो होप सो कि एडवाइज़री कोर कमेटी इस पे भी इम्प्रोवाइज़ करे और अपने आप में जितनी भी खामियां हैं उनको दूर करे। हमारी दुआएं सबके साथ हैं कि जो लोग एफ़र्ट कर रहे हैं खालिसतन इन 5 लाख ख़ानदान के लिए, जितने भी ख़ानदान हैं, 1 लाख है, 50,000 हैं, क्योंकि 5 लाख तो IDs ही थी। तो हम सब उनके साथ हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। चाहे वो नैब कोर्ट में जाने वाले मुतासिरीन हैं, चाहे वो जुबैद खान साहब हैं, चाहे वो खालिद फ़ारूक साहब हैं, चाहे वो कमर ज़ैदी साहब हैं, जितने भी लोग हैं जो कि मुतासिरीन के लिए सिर्फ एफ़र्ट कर रहे हैं, वी अप्रिसिएट दैम। अपना ख्याल रखिएगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।